Adverbs of time, place, manner are generally placed after the verb. But if object after verb is present, adverb is placed after object. Adverbs of time, place, manner जैसे carefully, fluently, ago, far, near, etc. का यूज वर्ब के बाद होता है और अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ हो तो ये एडवर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद आएगा. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक्ड केयरफुल्ली. केयरफुल्ली एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसलिए इसका यूज वर्ब के बाद हुआ है. सिमिलरली, आई कॉल्ड हर यस्टरडे. यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ वर्ब कॉल्ड एंड ऑब्जेक्ट हर के बाद यूज हुआ है. हालांकि यह रूल आप चाहें तो याद रखें, लेकिन इसके पहले वाला रूल जहां मैं ऑफन, सेल्डम, नेवर एटसेट्रा का यूज बताया था उसे जरूर याद रखना. If adverb of time, manner and place, all these are to be used in a sentence, the normal order is adverb of manner plus adverb of place plus adverb of time. अगर एक ही सेंटेंस में adverb of time, manner और place तीनों का यूज करा जाए तो हमें पहले adverb of manner, फिर adverb of place एंड लास्ट में adverb of time का यूज करना चाहिए. इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. She sang in the city hall perfectly last night. यहाँ perfectly adverb of manner है. In the city hall adverb of place और last night adverb of time है. किंतु यहाँ adverbs का ऑर्डर गलत है. पहले adverb of place यूज हुआ है, फिर adverb of manner and then adverb of time. लेकिन सही ऑर्डर में adverb of manner plus place plus time का यूज होगा. Hence, correct sentence will be She sang perfectly in the city hall last night. यह रूल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, किंतु कई बार हायर लेवल के एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं. अब कुछ और रूल्स देखते हैं. रूल 4. We should not add preposition before an adverb. एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगता. जैसे he drives with cautiously. यहाँ cautiously एक एडवर्ब है, इसलिए cautiously के पहले with या कोई और प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा. अगर एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन लगता है तो हमें पढ़ते ही समझ आ जाता है कि सेंटेंस में क्या गलती है. इसके लिए रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं. नाउ नेक्स्ट रूल देखते हैं. If adverb of frequency or quality like seldom, often, always, etc. is used with auxiliaries have to and used to, then the adverbs of frequency and quality should be placed before the auxiliaries have to and used to. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी को हैव टू एंड यूज टू के पहले रखा जाता है. जैसे हियर it is wrong to use often after used to in this sentence. To correct the sentence, we should use often before used to. Like, I often used to play the piano. एडवर्ब के कुछ रूल आपको याद रखने होंगे और कुछ अपने आप ही आ जाएंगे. जैसे इस रूल को आपको याद रखना चाहिए. नाउ नेक्स्ट रूल देखते हैं. Adverb should not be used by splitting an infinitive. एडवर्ब का प्रयोग कभी भी इन्फिनेटिव ब्रेक करके नहीं करना चाहिए. जैसे इट इज रॉन्ग टू से शी आस्क्ड मी टू कंप्लीटली फॉरगेट हर.
इस सेंटेंस में टू फॉरगेट एक इन्फिनेटिव है, लेकिन टू फॉरगेट को ब्रेक करके हमने कंप्लीटली यानी एक एडवर्ब लगा दिया है, जो कि गलत है। टू करेक्ट सेंटेंस वी शुड से शी आस्क्ड मी टू फॉरगेट हर कंप्लीटली। आई गेस आपको ये रूल समझ आ गया होगा। अभी हमने पोजीशन ऑफ एडवर्ब से रिलेटेड रूल्स देखे। अब हम एडवर्ब से रिलेटेड दूसरे रूल्स देखते हैं जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं।